Hello, 8th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading a very interesting chapter from our NCERT English book Honeydew. The name of the chapter is Fire, Friend and Foe. Fire means आग, friend and foe. Foe means शत्रु, मित्र या शत्रु. तो इसमें हम फायर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. किस तरह से फायर जो है हमारे लिए यूजफुल है और किस तरह से वो डेंजरस हो सकती है. तो इसमें ये सारा बताया गया है. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. आदि मानव को ये पता नहीं था कि आग क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. मगर वो आदि मानव ने इसका नुकसान हाँ देखा ही होगा जो इसके कारण होता है. ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ. उसने बिजली को और ज्वालामुखी को इससे बहुत पहले देखा होगा जब उसने स्वयं आग का इस्तेमाल करना शुरू किया. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. आग शक्तिशाली और खतरनाक होती है. एंड ही वॉज फ्राइटन्ड. और आदि मानव उससे डरता था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. आग ने आदि मानव को परेशान किया होगा. बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मगर आज हम जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि आग रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम होती है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. जब किसी ईंधन में हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ संयोजन करती है. अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज. ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. इसी को हम आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. लकड़ी, कोयला और खाना पकाने वाली गैस, पेट्रोल आदि ईंधन के कुछ एक उदाहरण हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हवा से मिलती है, वायु से मिलती है. दैट इज़ वाई, इसीलिए व्हेन यू ब्लो ऑन अ स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप किसी सुलगते हुए कागज़ पर आप फूंक मारते हो, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. तो ये लपटों के रूप में वो जलना शुरू कर देता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. तीसरी चीज़ जिसकी आवश्यकता आग को जलाने के लिए होती है वो है ऊष्मा. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं में आग नहीं जला सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. नहीं तो ऐसा होता कि कोई अखबार का कागज़ या माचिस की तीली जो कि खुले में पड़ी होती है वो अपने आप ही आग पकड़ लेते. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और अ वुड. किसी कागज़ के टुकड़े को या फिर लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर. हम उसको गर्म करते हैं इससे पहले कि वो आग को पकड़े. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम आमतौर पर इस काम को किसी जलती हुई दियासलाई से करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर एक ईंधन का एक खास तापमान होता है. एट विच इट बिगिंस टू बर्न, जिस पर यह जलना शुरू करता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इस तापमान को उस ईंधन का ज्वलनांक या फिर ज्वलन ताप कहते हैं. इट इज समटाइम्स सेड, कभी कभी ऐसा कहा जाता है, दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट, कि अग्नि एक अच्छा सेवक है, बट अ बैड मास्टर, मगर एक बहुत बुरा मास्टर. It only means that fire is very useful.
इसका यही मतलब है कि आग बहुत फ़ायदेमंद होती है एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक कि इसको जब तक इसको काबू में रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, उदाहरण के लिए हम आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए, वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली को पैदा करने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, मगर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग काबू से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो आग बहुत खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, हर साल सैकड़ों और हजारों घर और दुकानें आग से नष्ट हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जंगलों के विस्तृत क्षेत्र आग से नष्ट हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस प्रकार आग को शुरू करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, उसी तरह से 3 तरीके होते हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, इनमें से हर एक तरीके में अगर 3 में से एक चीज़ जिसकी आवश्यकता आग को जलाने के लिए होती है, अगर एक भी चीज़ को हटा लिया जाए तो आग बुझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को हटा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को जलने के लिए कोई ईंधन ना मिले, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई आग नहीं जल सकती है। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम आग को बुझने देते हैं, मात्र उसमें हम कोई और ईंधन नहीं डालते हैं, तो आग बुझ जाती है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, आग को बुझाने का दूसरा तरीका ये है कि हम ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने का मतलब है कि कोई आग नहीं जल सकती। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, छोटी मोटी आग को हम किसी गीले कंबल से या फिर गीली बोरी से हम बुझा सकते हैं या फिर उसको घोंट सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, इससे ऑक्सीजन जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंच पाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, किसी किसी समय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आग को बुझाने के लिए होता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंचने देता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट, आग को बुझाने का तीसरा तरीका ये है कि हम आग तक ऊष्मा को नहीं पहुंचने देते, हम ऊष्मा को हटा देते हैं। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर ज्वलनांक बिंदु से नीचे तापमान को लाया जाए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ईंधन जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट, आप किसी जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती पर आप इसको बुझाने के लिए फूंक मारते हो। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, ऐसा करके आप ज्वाला के चारों ओर की गर्म हवा को आप हटा देते हो, जिससे कि उसका तापमान उसके ज्वलनांक बिंदु से नीचे आ जाता है। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी तो आग पर पानी की बौछार कर दी जाती है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, इससे ईंधन, जलते हुए ईंधन
की ऊष्मा सोख ली जाती है और लोअर्स द टेम्परेचर, और तापमान कम हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पानी का कंबल भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कुछ आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इफ़ वाटर इज सफरेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर तेल की आग को अगर पानी की बौछार की जाए, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ वाटर, तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जल्दी से बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और वो जलते हुए तेल को अपने साथ बहा ले जाता है। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इस तरह से आग फैल जाती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पानी बिजली के उपकरण के द्वारा पैदा होने वाली आग पर भी नहीं डाला जाना चाहिए। द पर्सन सफरिंग वाटर, जो आदमी पानी की बौछार करता है, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक, उसको बिजली का झटका लग सकता है, और बी किल्ड, और वो मारा जा सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक सबसे अच्छी चीज है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम आग से लड़ने के लिए लाखों रुपए हर साल खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर, और हम इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग। हम आग को घटित होने से रोकने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने की कोशिश में इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और आग को काबू से बाहर होने से रोकने के तरीके जानने में हम इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऑन द होल, कुल मिलाकर, वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर। हमने आग को काबू करने के ज़्यादा अच्छे तरीके सीख लिए हैं। एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, और अपने दैनिक जीवन में इसका अच्छा इस्तेमाल करना हमने सीख लिया है। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, बहुत समय पहले कोई फायरमैन नहीं होते थे, फायर फाइटर्स नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, तो हर एक व्यक्ति एक फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्मड ह्यूमन चेंज, लोग मानव श्रृंखला बना लेते थे। दे स्टिल डू इट इफ रिक्वायर्ड, आदमी आज भी ऐसा करता है अगर आवश्यकता हो। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर, और वो पानी की बाल्टियां एक दूसरे को पकड़ा देते थे। फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, किसी कुएं या तालाब से आग लगने वाली जगह तक पानी की बाल्टियां वो पास करते थे। नाउ देयर आर लॉज, अब ऐसे कानून बनाए गए हैं। अबाउट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन के निर्माण से संबंधित कई कानून बन गए हैं। विच एनश्योर दैट, जो कि ये निश्चित करते हैं, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रेड्यूस द फायर रिस्क, जिससे कि बिल्डिंग भवन के बीच में जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि आग लगने का खतरा कम हो जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग एस्पेशली अ पब्लिक प्लेस, हर एक नया भवन, खासकर कोई सार्वजनिक जगह, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, उनको आग की रोकथाम वाले नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी पड़ती है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स, फायर फाइटिंग वर्कर्स का एक दल, बैंड्स मीन्स उनका समूह, जिनके पास खास उपकरण होते हैं, जिनको फायर ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है, आर देयर टू पुट आउट फायर्स, वो
आग को बुझाने के लिए होते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। आग बुझाने वाले लोग उच्च स्तर से प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनके पास कई कौशल होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो विद्युत की आपूर्ति को काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और वो खतरनाक दीवारों को गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी की बौछार करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरी सामग्री को डालते हैं। टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, जिससे कि आग काबू हो जाए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सो दैट, जिससे कि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, जिससे कि वो जले हुए लोगों की मदद कर सके। और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, और धुएं के प्रभाव से लोगों को बचा सके, उनकी सहायता कर सकें। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर। आग की खोज और उसके लाभों ने, उसके फायदों ने आदि मानव की प्रकृति से बेहतर तरीके से लड़ने में सहायता की। एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ, और एक स्थायी जीवन शैली अपनाने में धीरे धीरे उसकी मदद की। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, अग्नि की अभी भी पूजा होती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई भागों में आग की अभी भी पूजा होती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, अग्नि वास्तव में मित्र होती है। बट एज वी नो, परंतु जैसा हम जानते हैं, इच कैन बी डेंजरस एनिमी, मगर वो एक भयानक शत्रु हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर एक बार वो काबू से बाहर हो जाए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को, और वीडियो को शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, तो अपने सजेशन मुझे ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस।